आज छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी है। छत्तीसगढ़ का नाम हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है एक चित्रकार बसंत साहू जी। एक ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन पेंटिंग्स ऐसी है कि सचमुच आप तारीफ करे बिना नहीं रह सकते। एक बच्ची है वर्षा, वो अपने पैरों से स्केच बना रही है, वैसा ही स्केच जैसा अगर आप सामने बैठेंगे तो वैसे ही बना देंगे। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब युवा अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लेता है और छोटी छोटी बातों में जब वो सुसाइड करने का सोचता है, तो उस समय वाकई में मुझे बहुत दुख लगता है। और मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं मुझे देख रहे हैं, वो उनको समझाना चाहूँगा कि उसके अंदर अनंत संभावना है कुछ अच्छा करने का। माता पिता को अक्सर अनदेखा किया जाता है। जी। और मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा कि आज मेरे माता पिता ही हैं जो इस जीवन का रक्षक किए हुए हैं। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं माधवी और आज मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही प्यारे से शहर कुरुद में। और कुरुद में इसलिए आई हूँ कि एक बहुत ही खास व्यक्ति है, शख्स हैं जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी है। छत्तीसगढ़ का नाम हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है एक चित्रकार बसंत साहू जी। जी हाँ, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी कि कहते हैं ना, जिनके बुनियाद और हौसला मजबूत हो तो कहते हैं कि कामयाबी उनके कदम चूमती है। उनकी चित्रकारी को देखकर आज उन्हें जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सम्मान दिया है। आज वो बसंत फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चला रहे हैं जिसमें मूक बधिर बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके हाथ नहीं होते, सिर्फ पैर से वो स्केच कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो स्केच कर रहे हैं और वो पूरा निःशुल्क उन्हें सिखाते हैं। और तो और बड़ी बात, ऐसे बच्चे जो भानु प्रतापपुर से और खैरागढ़ से बहुत दूर दूर से दिव्यांग बच्चे आते हैं, उन्हें वो अपने साथ अपने घरों में रखते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें चित्रकारी पूरा निःशुल्क सिखाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति का हौसला कितना ज़्यादा बुलंद होगा। मैं बिना किसी देरी के आपको मिलवाना चाहूँगी बसंत साहू जी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बसंत साहू जी। बसंत साहू जी, आपका हमारे चैनल सीजी भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बस ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है राष्ट्रीय सम्मान पाकर? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ये जो सम्मान है वो मेरा सम्मान तो नहीं कहूँगा, ये कुरुद का सम्मान है, कुरुद का माटी का सम्मान है, पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। और मुझे बहुत खुशी हुआ जब मैं वहाँ से आया। तो जब ये राष्ट्रीय सम्मान आपको मिल रहा था तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात थी, क्योंकि बहुत ही नामचीन लोग हैं जिनको छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया, उनमें से आप एक हैं। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और जो मैं इतने सालों से जो मेहनत कर रहा हूँ जी पेंटिंग्स में जी। और ये मेरा फील्ड नहीं था जी। मैं आम लोगों की तरह मैं भी चलता फिरता था, दौड़ता था जी। और मैं इलेक्ट्रिशियन था। अच्छा। और 1995 में, जिस समय मेरा उम्र था 23 वर्ष में जी। और एक हादसे में स्पाइनल कार्ड में चोट लगने की वजह से पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया। वो हादसा क्या था सर? मैं बाइक में था और एक ट्रक ठोकर मार दिया। जी। अपने काम से, मोटर पंप का काम था मेरा, जी। तो वहाँ से वापस आ रहा था, तो इस वजह से ये ऐसा स्थिति हो गया एक्सीडेंट के कारण। अच्छा, आपके जीवन का जो सफ़र रहा काफ़ी संघर्ष भरा रहा, कि कहते हैं ना कि 23 साल में एक बहुत ही बड़े हादसे ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी। फिर उस हादसे के बाद खुद को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना और अपने पेंटिंग को अपना जीवन मानकर आगे बढ़ना, वो सफ़र कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए, कितना संघर्ष भरा रहा? बहुत संघर्ष रहा
और जिस स्थिति में मैं हूँ वहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता दिखता ही नहीं था। और कहीं कहीं मेरे अंदर एक कला का बीज था। जी। कला मुझे बहुत आकर्षित करता था पहले जी। और वो कहीं बीज आज एक पेड़ के रूप में फैल गया है समझो। जी। तो आज मुझे करीब करीब 31 साल हो गया होगा इस व्हील चेयर में बैठे। जी। 31 साल से आप इस व्हील चेयर पर हैं? जी 31 साल हो गया। जी। और पूरी तरह से सहारा के बिना मैं कुछ कर नहीं पाता। और जब भी मैं उठता हूँ 9 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर, तो 3 घंटा 2.5 घंटा रोज़ मेरा पेंटिंग का वर्क रहता है। ये जो पेंटिंग अभी बना रहा हूँ, तो यहाँ पर सामान को ला के रख देते हैं और फिर मैं अपनी कल्पनाओं की धुन में खोए रहता हूँ। पेंटिंग से अच्छा याद आया कि उस हादसे के बाद आपने पेंटिंग को ही अपना मतलब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चुना। इसका रीज़न क्या था? आप कला में संगीत वगैरह को चुन सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो आपने पेंटिंग को ही क्यों चुना? दरअसल मेरे दादाजी थे जी, राजकरण साहू जी, वो मंच सज्जा का काम करते थे जी। तो मैं जब छोटा था तो उनको देखता था काम करते हुए, तो कहीं कहीं वो बचपन से ही संस्कार में था मेरे अंदर। तो एक और जबकि मैं इसके पहले कुछ भी नहीं करता था, मेरा फील्ड इलेक्ट्रिशियन था जी। तो एक चीज़ मुझे मालूम था कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो रसरी आवत जाती सिर पर होत निशान। बिल्कुल। कहते हैं कि मतलब वो जो आता ही है, बोलते हैं ना कि जो हमारे पैतृक में जो रहता है ना, वो असर कहीं ना कहीं निकलता ही है। तो ये दादाजी का ही असर आपके अंदर आया है। निश्चित रूप से। तो आड़ा तिरछा लकीर से ही शुरू किया मैं, यहाँ पर ऐसे रखी आड़ा तिरछा लकीर। आज शुरू नहीं में तो तकलीफें नहीं आई बसंत जी आपको, मतलब चीज़ें? बिल्कुल। परिस्थिति खुद डेवलप कर देता है। मेरे फिंगर काम नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रश बेल्ट लगा के ना, ब्रश बांध के ऐसे आड़ा तिरछा लकीर खींचना शुरू किया। और सबसे पहला मैं महात्मा गांधी जी का पेंटिंग बनाया, क्योंकि उनके जो विचार हैं जी, अहिंसा के मार्ग पे, राइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी भी उनको पढ़ता हूँ और एक अद्भुत सकारात्मक सोच, सकारात्मकता उनके अंदर से, पॉजिटिविटी जो आती है। और जो उनका एक लाइन है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अच्छा। ये जो शब्द हैं गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और मैं भी उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर जो दिव्यांग जन बच्चे और सीखने आते हैं जी। और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जी, जो खैरागढ़ में पढ़ाई नहीं कर पाते, अच्छा, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, तो यहाँ पर रह के ना पेंटिंग बनाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ऐसे बच्चों आप निःशुल्क ही शिक्षा देते हैं कला की? यहाँ कोई पैसे का कोई पैसे का वो नहीं है, ये नहीं है। और जो ज़रूरतमंद है जी, वो तो सीखते हैं, लेकिन जो सक्षम है वो स्वतः अपने आप देके जाते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो भाई। मतलब जो लोगों के जीवन जो बेरंग है उसमें आप रंग भरने का काम कर रहे हैं। आपके हर पेंटिंग्स में ना छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक जीवन अक्सर दिखाई देती है, मोस्टली 90% पेंटिंग्स में। इसके पीछे आपकी क्या सोच होती है? दरअसल इस स्थिति में आने से पहले मैं इन सब चीज़ को जिया हूँ। अच्छा। मैं देखा हूँ, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो खूबसूरती है जी, त्योहारों में, जी, और बस्तर तो अपने आप में अद्भुत खूबसूरती है वहाँ। जी, बस्तर का दशहरा ले लीजिए आप। और मैं सुकमा में वहाँ पर गया हूँ, वहाँ के आसपास के बच्चों को जो नक्सल प्रभावित हैं उनके लिए काम किया हूँ, उनके बीच रह के उन बच्चों को जो प्रतिभावान है। ये एक्सीडेंट के बाद भी? हाँ, आप बस्तर भी चले गए? जी बिल्कुल। मैं कहीं भी मुझे बुलाते हैं तो मैं बच्चों को प्रोत्साहन करने ज़रूर जाता हूँ, उनके स्कूल जाता हूँ, तो उन आश्रमों में जा करना उनके बीच रहा मैं। और हमारा छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत संदेश है इसमें और बहुत विषय छिपा हुआ है। जी। हमने तो शुरुआत किया है अभी, जो अपने पेंटिंग्स में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किए हैं। और इस तरह का पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत सारे दूर दूर तक हमारा जो पेंटिंग
गया हुआ है। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी पेंटिंग्स गई हुई है। सचमुच ये छत्तीसगढ़ के लिए काबिल तारीफ की बात है भाई। अच्छा, मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद आपकी आगे की योजनाएं क्या है? मैं इन बच्चों के लिए जो मेरे पास अभी आते हैं, इतने आशावान हैं जी, और सैकड़ों फ़ोन आते हैं, तो सीमित संसाधन है मेरे पास। जी जी, उस हिसाब से बच्चों को मैं यहाँ पर रख के सिखाता हूँ, जो दूर दराज से भानु प्रतापपुर से आते हैं। तो वो यही रहते हैं आपके साथ? मेरे पास रहते हैं कुछ बच्चे जो खैरागढ़ में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो बच्चे यहाँ पर रह के निःशुल्क सीखते हैं, निःशुल्क सीखते हैं वो। और कई लोग जो उनके माता पिता सक्षम हैं, तो वो यहाँ पर दान स्वरूप पैसा देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं वो जी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी समाज सेवी लोग हैं और जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, उन लोग से मैं निवेदन करूँगा कि ये जो हमने छोटा सा प्रयास शुरू किया है, उसके लिए सब आप लोग सब आगे आएँ। जी बिल्कुल, मैंने खुद यहाँ पर देखा हुआ है कि जब मैं यहाँ पर इनके घर आई और इनके जो क्लासरूम्स में मैंने देखा, और वो जो दृश्य था मेरे लिए, वो सचमुच अपने आप में मैं यकीन नहीं कर पाई। बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे दिव्यांग बच्चे, एक ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन पेंटिंग्स ऐसी कि सचमुच आप तारीफ़ करे बिना नहीं रह सकते। एक बच्ची है वर्षा, वो अपने पैरों से स्केच बना रही है, और वैसा ही स्केच जैसा अगर आप सामने बैठेंगी तो वैसे ही बना देगी। मैं आपको आगे कि अभी जो हमारे जो अभी अपडेट्स हैं उसमें आपको दिखाऊंगी ये चीज़ें। बसंत जी, जैसे आप इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इनमें समय कितना लगता है? प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं आप इसकी? हाँ, एक पेंटिंग में लगभग मुझे 15 दिन लग जाता है, कभी कभी 1 महीना लग जाता है। जब तक मैं उस पेंटिंग में पूरी तरह से जान न डाल दूं, ना हो जाऊँ और मुझे लगे कि हाँ बस, क्योंकि मेरे सामने जब वो पेंटिंग रहता है तो कहीं कहीं हाँ यहाँ पर और ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा करके, मतलब कल्पना से जितना उकेर सकते हैं आप उससे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आज 95% उस हादसे ने आपके शरीर को पूरा मतलब काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा कोई मोड़ आया कि लगा कि नहीं, अब जीवन में मैं हार चुका हूँ और चलना मुश्किल है, तब आपके मन में क्या आया था? बहुत कठिन दौर आया था। हाँ। और जिस स्थिति में मैं हूँ तो वहाँ दूर दूर तक कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था। और जब मैं शुरू किया तो बहुत अभाव था मेरे पास, दूर दूर तक कोई मदद करने वाले नहीं थे, लेकिन जो उम्मीद है ना, वो मेरे अंदर था कि आज नहीं तो कल मैं अपने आप को साबित करूँगा करके। और यहाँ तक, और ये जो राष्ट्रपति सम्मान है एक प्रसाद की तरह मुझे मिला। मुझे पता ही नहीं था कि हमारा जो ये उद्देश्य है, हमारा जो काम है, वो वहाँ तक महामहिम तक लोग नोटिस कर रहे हैं। जी। तो ये जो सम्मान है, इतना पारदर्शिता है कि किसी के कहने से, किसी मदद से कभी नहीं मिलता। जी बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि हर इंसान का, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब वहाँ महामहिम के पास उनको पता है। अच्छा। और वो तब हमें पता चलता है कि हमको इस तरह का अवार्ड मिलेगा करके, तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिला। अक्सर कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपके सक्सेस के पीछे हम देख पा रहे हैं कि आपकी माताश्री का भरपूर योगदान रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब से ये जो हादसा हुआ है जी, तब से और आज, अगर जो भी मैं जैसा भी हूँ अभी, जो मेहनत कर रहा हूँ या जो भी सम्मान मिल रहा है जी, उन सब का अगर कोई श्रेय है, आधार है, तो वो मेरी माता जी हैं जी। आज भी इस शरीर का एक 6 महीने के बच्चे के समान सेवा करती हैं जी। और मैं इसे अपना सौभाग्य भी मानता हूँ कि मैं अपने माँ के हाथों से अभी भी भोजन ले रहा हूँ, और वो खिलाती हैं। आगे ईश्वर जाने क्या होगा, लेकिन जिस ढंग से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पूरा परिवार, मेरा छोटा भाई, और जो नए बच्चे जो आते हैं वो मेरा परिवार ही बन जाते हैं। क्या है ना, हम कितने भी बड़े हो जाए ना, हम अपने माँ के लिए हम बच्चे ही रहेंगे। वो बस वही वाली चीज़ है। और ये एक्चुअली ना आपको वो प्यार है जो अभी तक, वो लाड दुलार है जो अभी तक आपको मिल रहा है, और वो आजीवन मिलेगा आपको। बिल्कुल।
अभी कुछ महीनों पहले आपके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ था। जी, जी। जो वो वक्त था उसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था उस वक्त, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े का साया घर पे रहना और खुद पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय को आपने कैसे डील किया कि आप खुद आज ऐसे हैं, फिर माँ हैं, पिताजी कहीं अचानक चले जाना, कैसे आप उस चीज़ से निकल के बाहर आए? आज जिस तरह से अभी वातावरण बना हुआ है कि माता पिता को अक्सर अनदेखा किया जाता है। जी, जी, जी। और मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा कि आज मेरे माता पिता ही हैं जो इस जीवन का रक्षक किए हुए हैं, तो कभी भी अपने माता पिता को अनदेखा बिल्कुल ना करें। जो जीने की प्रेरणा थी आपकी पेंटिंग्स, आपने सोचा था कभी कि आपकी जो कला है आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर चली जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो, और मैं कभी ऐसा सोच के काम कभी नहीं किया जी। इस काम से मुझे बहुत आनंद मिलता है जी। और जो भी इंसान अपने कामों में जब उसको आनंद मिलना शुरू हो गया जी, तो वो कभी किसी सम्मान की परवाह कभी नहीं करता और वो सम्मान खुद वो चल के आ जाता है। जब पहली बार वो लेटर आया होगा राष्ट्रपति भवन से, तो आपके अंदर क्या उत्सुकता, क्या फीलिंग रही होगी कि कभी सपने में कभी सोचा था ऐसा? जब मैं वो पत्र देखा तो मैं जो विश्वास मेरी माँ ने जो की थी जी, बिल्कुल। ऐसे परिस्थिति में देख के, क्योंकि एक माँ के लिए कभी भी कोई भी बच्चा चाहे कितना भी हालात उसके लिए ख़राब क्यों ना हो, उनके लिए कभी दिव्यांग नहीं होता है। जी, बिल्कुल। और इस दुनिया में कभी कोई भी दिव्यांग है ही नहीं। जी। उनकी जो मानसिकता है कि मैं कमज़ोर हूँ, वही उसको विकलांग बना देता है। जी। तो हालात परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आपका जो सोच है वो अगर सकारात्मक है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये हौसला कहीं ना कहीं उस माँ की मेहनत ने ही आपको राष्ट्रपति भवन तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, उनके आशीर्वाद में। उनका आशीर्वाद ही। जब तक माता पिता रहते हैं तो इतना निश्चिंतता रहता है कि किसी बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन अभी अभी हमारे पिताजी गुजरे हैं तो अब एहसास होता है कि हमारे सर पर कितना बड़ा उनका हाथ था। और आज भी मैं सबको बताना चाहूँगा कि जब तक माता पिता हैं उनकी अच्छा से देखभाल करें और पूरे समाज को जिस तरह से आज अपने बुजुर्गों से दूरी बनता जा रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ के चरणों में ही तो जन्नत है, स्वर्ग है। और आज मैं जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से श्वास ले रहा हूँ। 95% दिव्यांग होने के नाते भी आज मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ तो इसी माता की कृपा से है। तो आप सबसे निवेदन है कि अपनी माता का, पिता का सेवा कीजिए। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब युवा अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लेता है और छोटी छोटी बातों में जब वो सुसाइड करने का सोचता है तो उस समय वाकई में मुझे बहुत दुख लगता है कि इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। जब तक जीवन है बहुत बड़ी संभावना है कि आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत कठिन समय में अपने आप को समझाकर, धैर्य रखकर जब काम किए हैं तो पूरी दुनिया उसको नमस्कार किया है। और मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं मुझे देख रहे हैं वो उनको समझाना चाहूँगा कि उसके अंदर अनंत संभावना है कुछ अच्छा करने का। तो आप लोग लगन से काम करें, एक ही दिशा में काम करें, निश्चित रूप से आपको एक दिन ये जो दुनिया है वो पहचान अपने आप बन जाएगा आपका। क्योंकि आप ये जो कदम उठाते हैं और अक्सर जो छोड़ के चले जाते हैं तो वो एक अकेला नहीं मरता, उसके साथ पूरा परिवार मर जाता है। उनके माता पिता एक एक क्षण मरते रहते हैं। तो भाई आप लोग कभी इस तरह का गलत कभी ना सोचें, ना ऐसा कदम उठाएं। बसंत साहू जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आज के युवाओं के लिए, जो
छोटी छोटी बातों पे मैंने अक्सर न्यूज़ में देखा है कि फ़ोन नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया, रील्स नहीं बनाने दिए तो सुसाइड, कोई मांग पूरी नहीं हुई, ऐसी ज़रा ज़रा सी बातों पे कोई अपने हाथ की नस काट लेता है, कोई छत से कूद जाता है। आप कभी ये नहीं सोचते कि आप अपने पीछे वो माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण किया है। आज बसंत साहू जी एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने में, जिन्होंने कभी इतना कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानी और अपने आप को स्थापित किया और आज राष्ट्रीय सम्मान लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। सच में बसंत साहू जी आप सभी के लिए एक उम्दा उदाहरण हैं। आज के जो हमारे जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति है और कोई न कोई उनके अंदर एक हुनर है जी, उसको आपको पहचानना है और उसी दिशा में जो आपके अंदर प्रतिभा है उसमें काम अगर करते हो तो आपका मंजिल आपके सामने है। जी। और बिल्कुल बसंत साहू जी ने बहुत सही बात कही, छोटी छोटी बातों पर ना पैनिक नहीं होना है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है। बसंत साहू जी आपके लिए एक जीता जागता और उम्दा उदाहरण है कि ज़िंदगी आपकी है और जीना भी आपको है और एक ना एक दिन चीज़ें सेटल्ड होगी, ठीक होगी, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपका जो फाउंडेशन है बसंत फाउंडेशन, जिसमें आप बच्चों को निःशुल्क चित्रकला सिखा रहे हैं, स्केचेस बनाना सिखा रहे हैं, तो क्या उस फाउंडेशन को या आपको समाज या सरकार की तरफ से पर्याप्त सहयोग मिल पाया है अभी तक? नहीं, अभी तक मुझे न सरकार से न समाज से कोई ऐसा मदद नहीं मिला है और स्वतः 2018 से मैं ये जो संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ और हमेशा उम्मीद करता रहा हूँ और करता रहूँगा और अब तक जो मैं इन बच्चों को सिखा रहा हूँ वो अपने ही पेंटिंग को जैसे सेल होता है उसी से मीडियम वगैरह खरीद के मैं इन बच्चों को सिखाते रहता हूँ। जब मुझे सम्मान मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे फ़ोन कर बधाई दिए थे और दूसरा दिन उनके जो ऑफिसर हैं वो फाइल लेके गए थे। मैं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने एक व्हील चेयर कहा था, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, जो अभी तक मुझे नहीं मिल पाया। मुझे पेंशन की सख्त ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और अरुण साहू जी मेरे घर आए थे, मुझे सम्मानित किए, राष्ट्रपति सम्मान मिला तब, और उनको भी मैं आवेदन पत्र दिया हूँ कि आप मुझे शीघ्र जितना जल्दी हो सके एक व्हील चेयर, जो स्टैंड अप व्हील चेयर होता है वो चाहिए और पेंशन की राशि, क्योंकि मैं इतना लंबा जो सफ़र किया हूँ बिना केयर टेकर के मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, मैं उठ भी नहीं सकता। तो सारे चीज़ों को मैंने समझाया है और न जाने कितने सालों से हमारे सरकार को आवेदन देते आ रहा हूँ। तो अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ और शासन से निवेदन है कि ये जो मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेंटिंग है जो दिव्यांग बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन सबको समर्पित है। मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी ज़रूरतें तो बहुत साधारण हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आर्ट स्कूल खुले। मैं बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर रह के मैं सरकार से एक स्कूल का मांग कई सालों से कर रहा हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से और आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि निवेदन है कि आप इस विषय को थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान दें। आपकी नज़र में कला का समाज में क्या महत्व है? ये जो पेंटिंग जो हम बनाते हैं वो समाज को ही तो देख के बनाते हैं और ये हमारा पेंटिंग एक दर्पण की तरह होता है जी। और जो भी कहीं कमियां देखते हैं, जैसे कि आज का जो वातावरण है कि प्रदूषण इतना बढ़ते चला जा रहा है जी। और जैसे नदी का रूप बदल रहा है कि वहाँ पर भी रेते जैसे चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं, तो आने वाला जो
स्थिति को देखते हैं, उससे बड़ा हमें बहुत चिंता महसूस होता है कि आने वाला जो पीढ़ी है, जैसे कि जिस गांव में इतना सारा रेत निकाल रहे हैं और गांव के लोग भी ऐसे मुंह बंद कर देख रहे हैं उस चीज़ को, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब वो घर बनाएंगे वहाँ पर, तो वो कहाँ से रेत लाएंगे, है ना भाई। तो इन सब चीज़ों को मैं जब देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, और कभी कभी वो रंग में आकार ले लेता है। अच्छा। तो अपने रंगों के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप लोग पेड़ लगाओ, जी जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और हमारा संस्था का ये भी उद्देश्य है कि हम हर बच्चों को जो हमारे यहाँ पेंटिंग सीखने आते हैं उनको हम बोलते ही रहते हैं कि पेड़ लगाना है, पेड़ जीवन है करके। जी बिल्कुल। आपके मोस्टली जो पेंटिंग्स मैं देखती हूँ, आप वो पिक्चर्स कहीं देखे हुए रहते हैं कहीं पे नेट वगैरह पे, या आपकी कल्पनाएं होती जिन्हें आप ऐसा उकेर देते हैं शीट्स पे? हाँ, पहले तो सीखने के लिए अभ्यास करना होता है, देख के बनाते हैं। जी जी। लेकिन जब वो वही हाथ अभ्यस्त हो जाता है तो अपने कल्पनाओं को वो साकार करने लगता है। अच्छा, तो मतलब मन में वो आते जाते हैं जिसे आप बनाते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने आप बनते चला जाता है। अच्छा, हमारे चैनल सीजी भास्कर के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका ये जो चैनल है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ। आप का जो चैनल का इतना बड़ा परिवार है जो सब देखते हैं, वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप बसंत फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? मेरे को लगभग 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे। 2-2.5 साल। आप बेसिकली कुरुद से ही हैं? हाँ, मैं कुरुद से नहीं हूँ, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सेमरा से हूँ। अच्छा, तो आप भी चित्रकारी ही करते हैं? हाँ, चित्र की हूँ। और बसंत जी से आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं इससे सर जी से ना जुड़े हुए, मतलब ऐसे फेस टू फेस तो नहीं मिला था। हाँ। लेकिन ऐसे जुड़े 6-7 साल हो गया मेरे को। 6-7 साल ज़्यादा भी हो गया। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े थे या फिर कभी किसी से कहा सुना रहा होगा? वैसे में मैं पेपर पढ़ता था। अच्छा। तो पेपर में देखे थे सर के बारे में। अच्छा। हाँ। तो चित्रकारी आप भी करते हैं? हाँ, मैं भी बनाता हूँ, तो ज़्यादा कनेक्ट था ऐसे। अच्छा, इतने सालों से आप सेवा दे रहे हैं बसंत फाउंडेशन में, बसंत साहू जी से आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप बसंत साहू जी के लिए या बसंत फाउंडेशन के लिए? मैं इसके लिए तो कहने के लिए उतना शब्द नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल, बहुत ही मेरे लिए जो सपना था वो जी, जो जैसा मैं चाहता था माहौल मेरे को मिले जी, ऐसे मेरे को पूरा मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, बसंत फाउंडेशन को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप लोग? आगे हम लोग तो सोचे हैं कि जो हम लोग अपने लिए सोचे थे जी, वो चीज़ पूरा समर्पण करेंगे बसंत फाउंडेशन के लिए। अच्छा, खुद को पूरा समर्पण कर देना बसंत। हाँ। ये बहुत अच्छी सोच है कि खुद को पूरे बसंत फाउंडेशन में आने वाले जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें चित्रकारी सिखाते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं और पूरा सेवा दे रहे हैं बसंत फाउंडेशन में। ये बहुत ही अच्छी बात है जो दीपक ने कही है कि हम अपना पूरा खुद को समर्पित कर देंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा ध्रुव है। वर्षा ध्रुव, कहाँ से हैं आप? मैं सियादेवी से हूँ, पर स्कूल की तरफ से आई हूँ, एग्जैक्ट फाउंडेशन से। अच्छा, सियादेवी से कितना समय हो गया यहाँ पे आपको रहते? 2 महीने। 2 महीना। और ये जो आप स्केच बना रहे हो, ये किन की स्केच है? ये दीदी का। दीदी का। तो मेरा कब बनाओगे ऐसी? फोटो भेजोगे तो बना दोगे? सेम टू सेम। तो अगली बार अगर मैं आऊँगी तो मुझे मेरा स्केच मिलेगा आपसे बनाया हुआ? मिल जाए। 1-2 महीने बाद ही आऊँगी, कल ही नहीं आऊँगी। अच्छा, बसंत सर से आप कितने समय से सीख रही हैं? 2 महीने। 2 महीने में इतना अच्छा सुंदर बना लिया आपने? यस मैम। बहुत ही सुंदर है। ये तो हमारी प्यारी सी वर्षा रानी है, आप देख सकते हैं। कहते हैं ना कि हौसला और बुनियाद मजबूत हो तो कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी, और इसका एक और एग्जाम्पल है वर्षा। आप देख सकते हैं वर्षा अपने पैरों से कितना प्यारा स्केच बना रही हैं। वो किसी दीदी का स्केच बना रही है। वर्षा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि दीदी आप अगली बार आओगे तो मैं आपका भी स्केच बना के आपको गिफ्ट करूँगी। पेंटिंग है, आप ये कब से बना रहे हो? मैं 2-3-4 दिन 2-3-4 दिन से, और इतनी सुंदर आपने बना भी ली। अच्छा, बसंत फाउंडेशन से कब से जुड़े हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। हाँ। और इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आप देख के बना लेते हो? हाँ। आप कहाँ से हो? मैं कुरुद से। कुरुद से ही हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? पुलस्त सिंह ने। हाँ, पुलस्त सिंह ने। अच्छा, बसंत फाउंडेशन से कब से जुड़े हो?
2 महीने हो गए। 2 महीना से। और ये जो पेंटिंग आप बना रहे हो किन की है? मम्मी की। मम्मी की। वाओ! आप देख सकते हैं कि 95% दिव्यांग होने की वजह से बसंत साहू को बैठने में भी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ आती है। वो ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते, इसलिए हर सवाल के बाद उन्हें लेट के 1 मिनट का रेस्ट चाहिए होता था। फिर भी सीजी भास्कर की टीम के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया तरीके से बखूबी तौर पर पूरा किया। पिछले कई वर्षों से शारीरिक चुनौतियों के बावजूद बसंत साहू अपने कला में निरंतर अपनी साधना में खोए रहे। 95% दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और ये हम सब के लिए एक उम्दा उदाहरण है दोस्तों। तो मैं चाहूँगी कि आप भी बसंत साहू जी की पेंटिंग्स को ज़रूर देखिए और मैं चाहूँगी कि आप इन्हें हमेशा याद रखें कि जीवन में चाहे कितना भी ख़राब समय आ जाए, आपको हौसला नहीं छोड़ना है और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू, ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहे सीजी भास्कर। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।